गलत समस्या आपका है, आरसीएम का समस्या नहीं है ये। आपकी इनकम आज के समय के हिसाब से कम है, इसीलिए आपको आरसीएम का सामान महंगा लगता है। जबकि आरसीएम का सामान एक-एक प्रोडक्ट, कभी दूसरे दिन जब बैठेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा, कोई भी एक प्रोडक्ट की बात आप करके बताइए मेरे को। आरसीएम का प्रोडक्ट हर दुनिया के जितनी भी प्रोडक्ट बाजार में ना, सबके सस्ते प्रोडक्ट है ये। हाँ, हो सकता है आपको महंगा लग रहा है, ये इसीलिए महंगा लग रहा है क्योंकि आपको जिस 2025 में आप जी रहे हैं, 2025 में एक आम व्यक्ति की जो इनकम चाहिए, वो इनकम से आपका कम है। तो आप, यदि आपको आरसीएम का सामान महंगी लग रही है, तो इसका मतलब है कि आपको आरसीएम ही बचा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास बचने के लिए। कहीं दूसरे तरफ इधर उधर झांकेंगे ना, एक्सीडेंट होगा लाइफ में। क्योंकि मेरा मानना है कि जितना भी काम मैंने बताया ना अभी तक, वो सारा काम पंकज मिश्रा खुद डिसीजन लिया था, अपना डिसीजन था मेरा। इसीलिए उस गलत डिसीजन सही डिसीजन का मुझे परिणाम मिल रहा था। लेकिन मन डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देखने के बाद ये लगा कि यार अच्छा चीज है, बढ़िया चीज है, इसको करना चाहिए। और उसी समय हमारे पास एक पेशेंट 3 महीना 4 महीना के बाद मेरे यहाँ एक पेशेंट आता है और अपनी भाभी का डिलीवरी के लिए, और वो डिलीवरी 3 दिन हुआ था, लगा था मेरे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी। मेरे नर्सिंग होम में नॉर्मल ही डिलीवरी होता था, सीएस नहीं होता था। लगभग मैंने उस नर्सिंग होम को 6 साल चलाया था। 6 साल में लगभग 250-300 डिलीवरी हुआ था मेरे यहाँ। 250-300 डिलीवरी में मुश्किल से 20 को डिलीवरी का सीएस हुआ होगा, तो सब नॉर्मल होता था। मेरे यहाँ का डॉक्टर जो था ना, वो 3-3 दिन तक वेट करता था पेशेंट को लेके। आप बोलेंगे सर आरसीएम बताने आए हैं कि नर्सिंग होम को बताने के लिए आए? अरे उस जमाने में डॉक्टर भगवान होता था, आज का डॉक्टर बेईमान हो गया, सब चोर हो गया है। कोई डॉक्टर साहब है तो माफ करना, सब मतलब 99% आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहना चाहता हूं, डॉक्टर आज के डेट में, डॉक्टर डकैत से भी ज्यादा बेईमान है। कोई डकैत आता है ना, आगे आपको बंदूक गिराएगा आगे से, दो नहीं तो मार देंगे। और डॉक्टर जो है ना, पीछे से दिखाता है, जल्दी पैसा निकालो, मर जाएगा, ये हो जाएगा, बच्चा उल्टा हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मेरे यहाँ ऐसा नहीं था, बहुत ईमानदार था। 3 दिन पेशेंट रहा था। उस 3 दिन में वो पेशेंट के साथ जो उसका फैमिली मेंबर था, उससे थोड़ी सी बातचीत हो गया। वो बोले कि मिश्रा जी आप बहुत परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, एक काम है अपने पास, इस काम को यदि आप समझिए ना तो आप धमाल कर देंगे, गजब कर देंगे। बोले क्या है? बिना पूंजी का एक व्यापार है, कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं करना। साला कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं करना, भागता है यहाँ कि नहीं भागता है? तू 15-16 साल से साला न कभी सोया, न कभी ठीक से खाना खाया, न पानी पिया, साला हाल बेहाल है। इतना पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है, तुम बोल रहा है। लेकिन वो भगवान का भेजा हुआ दूध था सर, भगवान का भेजा हुआ दूध था। उसको हम सीधे बोले भाग यहाँ से, पेशेंट को लेकर जा यहाँ से, ज्यादा दिमाग खराब मत कर। लेकिन वो आदमी हंसता रहा, निर्लज्ज के तरह है करता रहा। कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिएगा, हम ठीक देख लेंगे बाद में। वो आदमी 3 महीना लगातार मेरे को फॉलो किया था। आज आरसीएम से महीना के लगभग 6 लाख रुपया कमाता हूं। 3 महीना तक उस व्यक्ति को मैंने अपने घर से भगाता गया। समझो लक्ष्मी आने के लिए तैयार थी, मैं लक्ष्मी को धक्का मार रहा था। ना समझी होता है, ये ना समझ होता है। लेकिन असीम कृपा भगवान का था कि वो व्यक्ति को मैं भगाता रहता था और वो व्यक्ति मेरे पास आता रहता था। और लास्ट में मेरे जीवन पर एक सरस्वती की बात हुई। मैंने बोला भाई मेरे को टाइम नहीं है इस सब के लिए, ये सब फालतू काम के लिए। मेरे घर में मेरी मैडम जो है ना बैठी रहती है, भर दिन जो है सो वो एक बच्ची है, बच्ची के सामने में खेलती रहती है, जाके उसको बताओ ना, उसको जाके बताओ। मेरे को क्यों बता रहे हो? मेरे पास तो इतने सारे काम है, बैंक में नौकरी करता हूँ, नर्सिंग होम है, दवाई दुकान है, होलसेल का मेडिसिन का कारोबार देखना पड़ता है। साला सोना नहीं, खाना नहीं, फिर मेरे को क्यों तू बता रहा है? तू जाके उसको बता। और कल्याणी को बताया। और कल्याणी की आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी मीटिंग में आप गए होंगे, उनका बहुत अच्छा मैसेज रहता है कि एक आम आदमी को ना बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती। जब भी किसी आम व्यक्ति को, नए डिस्ट्रीब्यूटर को आप जब सिस्टम में लाते हैं, तो उसकी औकात के हिसाब से बात करिए आप। बड़ी बातें ना दिमाग से उसको लगता है ना कि ये बकवास है, सब फालतू बातें हैं। मैंने 6 लाख बोला ना, 90% आदमी के दिमाग में नहीं ढुका होगा कि 6 लाख कैसे। भाई इस दुनिया में कोई 6 करोड़ रुपया भी डेली का कमाता है, उसका कोई सूत्र है।
आज आदरणीय हमारे मेंटर राकेश शर्मा साहब, हमारे मेंटर प्रमोद गुलाटी सर महीने के 8-8 लाख, 10-10 लाख, 15-15, 20-20 लाख रुपया कमाते हैं। फॉर्मूला है सर, पैसा कमाने का कुछ फॉर्मूला है जो हम बाद में बात करेंगे आपसे। तो कल्याणी मैडम को बड़ी-बड़ी बातें समझ में नहीं आई, बस पूरी 1-1.5 घंटा हम लोग नया-नया व्यक्ति के घर में जाते हैं ना, इतना समझाते हैं, इतना समझाते हैं, इतना समझाते हैं कि लोग सामने वाला आरिज हो जाता है। सीधी-सीधी बताइए ना, करना क्या है? पूरा 3-4 पन्ना में लिख-लिख कर लास्ट में मुड़ी उठा के बोलता है, भाभी कुछ समझे? मेरी मैडम मुस्कुरा के बोले, भैया कुछ नहीं समझे, सीधी-सीधी बताओ करना क्या है? तो उसने एगो बैग से साबुन निकाला और बोला, भाभी ये साबुन है, ये साबुन ऐसा साबुन बाजार में लोगे तो 12-13 रुपए में मिलेगा, अपने यहाँ 8.5 रुपए का साबुन है, इस साबुन को लगाओगे बाजार से 1.5-2 रुपया सस्ता मिल गया, इसको लगाओगे तो 1 रुपया भी मिल जाएगा। बोला, भैया ये बात तो मेरे को समझ में आया। और उस समय तुरंत कल्याणी ने कैलकुलेशन लगाया कि अभी तो मेरे 1 बच्चे हैं, बाद में चल के 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। अभी तो छोटा परिवार है तो महीना में 3 साबुन लगते हैं, आस्ते-आस्ते 10 साबुन लगेंगे। तो अभी मेरी उम्र जो है सो 22-24 साल का है। कम से कम 100 साल का यदि जिंदगी जी लें तो कम से कम 1 लाख पीस तो साबुन घर में लगेगा और 1 साबुन से 1 रुपया बचेगा। तो बुढ़ापा तक में 1 लाख रुपया तो मेरे खाते में रहेगा और यदि 1 लाख रुपया मेरे खाते में होगा तो मेरा पुतोहू जो है ना हमको लात नहीं मारेगा। किसको लात मारता है? किसको लात मारता है? प्रजापति जी। जिसके पति जिस अपने बीवी के अकाउंट में 10 लाख रुपया रखे हुआ उसका पुतो उसको लात मारता है क्या? किसको नहीं। किसको लात मारता है? जिसका पति निकम्मा खुद मर के चला गया ऊपर और पत्नी को रोड पे छोड़ के चला गया, 1 रुपया उसके खाते में नहीं है, उसके पास 2 गो पुतोहू है। ठंडा का महीना में अपने बच्चा को गर्म पानी में नहलाता है, अपने गर्म पानी में नहलाता है। अब बुढ़िया बोलता है, ए बहू तनी गर्म पानी कर दो ना, तो क्या बोलता है, कब तक मेरे माथा पर बैठल रहेगी, मरल नहीं होता है तुमको? ऐसे ऐसे दृश्य हमारे समाज में देखने को मिल गया है सर। आज वृद्धा आश्रम में जो है देखिए लाइन लगा हुआ है सर, एक दिन हम लोग भी बूढ़े होंगे। कितना बैलेंस है? बीच में कहीं टपक गए तो क्या होगा अपने बच्चे का, अपनी पत्नी का? कल्याणी ने तुरंत समझ ली कि बुढ़ापा में, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में कोई ये रहेगा नहीं, जो स्थिति धंधा पानी का है उसमें पता नहीं क्या होगा। 1 लाख रुपया यदि होगा तो बुढ़ापा में लात नहीं लगेगा, बच्चा लोगों को पता चलेगा कि 1 लाख रुपया बुढ़िया के हाथ में है तो वो सेवा शुश्रूषा करेगा, गर्म पानी तो देवे करेगा। उसने प्रोडक्ट यूज करना शुरू की, मेरे को नहीं बताई। 7 महीने लगातार, अब उस बात को सही से आप जाइए, 7 महीने के बाद लोग, आपके दिमाग में आता होगा ना, लोग आरसीएम सर आते हैं बड़ा जोश के साथ, सर लीडर नहीं बनते, लोग करते नहीं है। क्यों करेंगे आप? समझो, आप क्यों नहीं करते हैं इस बात को समझो। 7 महीना आरसीएम करने के बाद कल्याणी के नाम से पहला चेक आया था 555 रुपया का। प्रजापति साहब थोड़ा सा मेरे को जवाब दीजिएगा, आप तो टीचर आदमी है। यदि किसी भी काम को 7 महीना किया गया हो और 7 महीना में मिला 555 रुपया, तो मेरे को यह जवाब दीजिए कि 1 महीना में कितना हुआ इसका? अरे सर कितना होगा? 80 रुपया। 100 रुपए से भी कमाया। 80 रुपया महीना में, 80 रुपया, यस यस 80 रुपया। अब 80 रुपया 1 महीना में यदि कमाया तो 1 दिन का कितना हुआ बताइए मेरे को? तो 2.5 रुपया हुआ। 2.5 रुपया। प्रजापति साहब आज आप हट्ठा कट्ठा है, मैं हट्ठा कट्ठा हूं। आज भी आप यूपी के किसी रोड में कोट पेंट टाई पहन करके एगो कटोरा लेके चले जाइए, भगवान के नाम से दे दो बाबा, अल्लाह के नाम से दे दो बाबा, दे दो बाबा। 10 आदमी सुनेगा ना, 8 को गाली देगा। एक आदमी कोई दयावान आदमी आएगा, जो चोर चोहार आदमी होगा, उसको पता है कि भिखारी को भीख देने से मेरा पाप खत्म हो जाएगा। मैं कभी भी कोई भिखारी को पैसा नहीं देता हूं, मैं कोई भिखारी को नहीं देता। हाँ देता हूं जो लाचार है, जिसका हाथ पांव काम नहीं करता है, ट्रेन में चलता है तो झाड़ू मारता है बच्चा लोग, बोल भाग यहां से, बिस्किट खा, काम करना है, चल मैं तुमको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, मेरे घर चल। यूं काहे के लिए? यदि आप किसी भी भिखारी को 1 रुपया देते हैं तो आप पाप कर रहे हैं, पाप। आप निकम्मा का समाज बनाना चाहते हैं। सर 2.5 रुपया भिखारी भी घर से निकलता है ना, तो वो भी सुबह से शाम तक में 200-400 रुपया कमा लेता है। आरसीएम 1 दिन में कितना दिया था सर? 2.5 रुपया। दिमाग खराब हो जाता है। और वहां पे मैंने अपने अपलाइन से बताया कि सर ये क्या है,
बोला ये पैसा छापने का मशीन है पंकज, मशीन है, इसको बढ़िया से समझो और हमें बोले कि एक बार प्लान जाके देखो। तो जिसने ज्वाइन कराया था उसके घर गए। ध्यान से समझना सर, यहाँ पे बहुत बड़ी बातें आपके सामने में रखने जा रहा हूं। जिसने आरसीएम दिया था उनके पास गया कि भाई कैसे पैसा आया सो बता। तो उसने क्या जवाब दिया कि पंकज जी अभी भी आपको आरसीएम याद ही है। हम बोले क्यों? बोले मैं तो भूल गया, मैं तो दूसरा कंपनी कर रहा हूं, आपको 7 महीना में 555 रुपया दिया है, मैं तो अभी ऐसा कंपनी कर रहा हूं कि डेली 555 रुपया देता है। हम बोले बाप रे बाप, अरे तो टाटा बिरला से भी फास्ट चल रहा है तेरा काम, क्या करना है? बोला कुछ नहीं, 20,000 रुपया दे दीजिए, डेली मिलेगा। बैंक में, हमारे बैंक में 9 साल में हम डबल नहीं दे पा रहे हैं, तुम्हारा कौन बैंक है भाई कि 20,000 रुपया का डेली 500 रुपया देगा? हम बोले प्रणाम। मैसेज ये है कि आप किसके साथ ज्वाइन किए ये मतलब नहीं है, आप सिस्टम के साथ ज्वाइन करिए। आप अपलाइन के साथ मत रहिए, सिस्टम के साथ रहिए। जब भी किसी भी व्यक्ति को आप आरसीएम परिवार में शरीक करते हैं, जिस पिकअप सेंटर से उनको आप प्रोडक्ट खरीदारी करवाते हैं, सामने वाला का फोकस रहेगा प्रोडक्ट के ऊपर। देखिए आरसीएम में आप नहीं ला रहे हैं, आप माध्यम हैं। ईश्वर ने आपको एक व्यक्ति के जीवन बनाने के लिए आपको भेजा है, लेकिन आप कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। आपके कारण से किसी का जिंदगी खराब ना हो जाए, इसलिए जब भी किसी को आप प्रोडक्ट देते हैं तो उसका फोकस है प्रोडक्ट। लेकिन यदि आप पिकअप सेंटर चलाते हैं और आप यदि सीनियर लीडर हैं तो आपका फोकस होना चाहिए टूल। 200-300 रुपया का सर किताब, कुछ ना कुछ आरसीएम की, जिसमें प्लान का चर्चा हो, जिसमें कुछ प्रोडक्ट के बारे में बातचीत रखा गया हो, आरसीएम का जिसमें प्राण गीत हो, ऐसा किताब जरूर दिलवाइए सर। यदि उस दिन मेरे अपलाइन ने जिस दिन ज्वाइन कराया था उस समय आरसीएम से 2 किताबें मिलती थी, और 2 किताब को मैंने पढ़ा, और 2 किताब को जब घर पे उसको छोड़ दिए, घर आए, 2 किताब था, 2 किताब को उल्टाए, उसमें पूरे अपलाइन का रोल वो किताब अदा किया। और किताब में 100 गो सवाल था, 100 गो जवाब था, किताब में ही सवाल जवाब था। हम लोग गलतियां क्या करते हैं, 5,000 का प्रोडक्ट खरीदवा दिए, मतलब प्रोडक्ट बिक गई कंपनी की। प्रोडक्ट बिकते कैसे हैं सर? आज आरसीएम से पहले जहां से कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको ट्रेडिशनल सिस्टम बोलते हैं ना। ट्रेडिशनल सिस्टम को बड़ा किसने बनाया? हीरो ने बनाया, सलमान खान, शाहरुख खान, इसने बनाया, धोनी बनाया, बड़े बड़े एक्टर, ये सब हीरो है सर। ये हीरो ने बनाया। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी क्या कहती है? कंपनी हम माल बनाते हैं, आप इसको यूज करो और अच्छा लगे तो तुम भी हीरो बनो, तुम भी हीरो बनो। अब अपलाइन छोड़ के चला गया, उसमें भी इस बिजनेस में 2 ग्रुप चलाने होते हैं, परिवार बनाने पड़ते हैं, 2 परिवार बनाना हो। और जब 2 परिवार बनाते हैं, एक परिवार तो मान लो सिस्टम में आपके कुछ ऊपर अपलाइन है वो लेके चल रहे हैं, लेकिन आप बीच में अपनी बी लेक स्टार्ट कर दिए, 5 लोगों को आपने स्टार्टअप करा दिए, आप बीच से आप ही का बत्ती गुल हो गया, तो आप एक व्यक्ति नहीं मरते हैं, 5 आदमी मर जाता है। लेकिन आपके बी लेग में जिसको भी आप ज्वाइन कराएं उसको यदि टूल आप दे के रखेंगे, यदि उसको टूल्स आप दिए हुए हैं तो आप छोड़ भी देंगे ना, उस टूल्स के सहारे वो चल जाएगा। और वो टूल था हमारे पास, जहां से हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद इस बिजनेस को मैंने थोड़ा समझने का प्रयास किया, और जब समझने का प्रयास किया तो ए लेग बी लेग को थोड़ा समझे। हम मेरे अपलाइन, जो हमारे मेंटर जो अपलाइन है, वो मेरे घर से लगभग 500 किलोमीटर दूर थे। 1.5 साल के बाद मैं उनके घर पे गया, बोले गुरुदेव हमको ये बिजनेस को करना है, कैसे करना है बताइए। तो हमको लेख सब समझाए, तो मेरे दिमाग में काम आया, लेख समझाया तो भैया 1 लेख पे क्यों पैसा, 2 लेख पे लेना चाहिए। एक अपनी एक आईडी लगाया, अब आईडी लगाए तो नाम तो पंकज मिश्रा मेरा था, सर्टिफिकेट में पंकज मिश्रा, बैंक में नौकरी पंकज मिश्रा। कभी कभी थोड़ा सा डर भी लगता था कि ये सब कंपनी, क्योंकि पहली बार जिंदगी में देखे थे, डर तो हर इंसान को लगता है, कहीं ये कंपनी भाग गई तो लोग बोलेगा पढ़ लिख करके बेवकूफ बल आदमी का। आप काम किए,
आप लोग जैसे पढ़ो लिखल आदमी भी इस सब काम करता है क्या? एक धारणा है समाज में कि बुर्बक आदमी करता है। सही में बुर्बक ही आदमी करता है, ज्यादा दिमाग वाला लोग नहीं कर पाता इस काम को। तो मेरे घर का नाम था नंदन मिश्रा। उस जमाने में आधार कार्ड नहीं लगती थी, तो मैंने नंदन मिश्रा के नाम से फॉर्म भर दिया। बैंक में थे तो इसलिए खाता अपना से खुल ही गया, कोई बिना डॉक्यूमेंट का खाता खुल गई। बात अब चली, कुछ मेरी भी दोनों लेग चलने लगी, कमीशन आई। उस जमाने में 20,000 कमीशन आने के बाद कंपनी मांगती थी पैन कार्ड। अब एक आदमी का 2 पैन कार्ड कैसे बनेगा? अब गाड़ी फंस गई। मामला ध्यान से समझिएगा यहाँ पर फिर बात। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि सिस्टम में पहले आए वो कमाए, बाद में आने वाला थोड़े कमाता है। आज मैं स्टार रूबी हूं, लेकिन जिसने मुझे आरसीएम में लाया वो व्यक्ति आज किसी के घर में फोटो खींच रहा है। पहले आने से नहीं होता है, इस सिस्टम में हीरो बनने से होता है। 515 रुपया एक दिन के इनकम, 2.5 रुपया। लेकिन आज आरसीएम को 21 साल सीखने से आज 1 घंटा का इनकम जो है वो है 80 रुपया। एक दिन का नहीं, 1 घंटा का। और आने वाला 10 साल के बाद 1 घंटा का इनकम होगा 8,000 रुपया। क्योंकि अभी ये डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत नहीं है। आप सब बड़ा सौभाग्यशाली है, बड़ा लक्की है कि आप इस समय में आए हैं। दूसरी इतना बढ़िया टीम में है, जिस टीम का कैप्टन राकेश शर्मा सर, प्रमोद गुलाटी सर, ढींगरा साहब, डीके सिंह सर, प्रजापति सर, ऐसे ऐसे महानुभाव जिस टीम के कोच हैं, तो कहीं से भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि मेरा क्या होगा। बस अपने अपलाइन को पकड़िए और आप भी ट्रेडिशनल मार्केट को जैसे हीरो ने बड़ा किया है, आप भी हीरो बनिए। और हीरो का बस 5 मिनट में बात को खत्म करूंगा। 4 लेटर होते हैं, HERO, HERO। आपको भी हीरो बनना है। हीरो का मतलब होता है, H का मतलब होता है हेल्दी। हेल्दी रहना है, आपको स्वस्थ रहना है। मेरा उम्र 53 साल हुआ। मेरे उम्र के जितने मेरे दोस्त हैं, सबका दांत टूट गया, दांत ऐसे हो गया, सर खत्म हो गया, माथे पे बड़े बड़े आंख पे चश्मे लगे हुए हैं, पेट यूं निकले हुए हैं, कोई चुकटी हो गया, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। लेकिन आज आप लोगों का आशीर्वाद है, आरसीएम की कृपा है, मेरे पूरे आरसीएम परिवार का आशीर्वाद है मेरे हाथों। आज भगवान के पास से मेरे को कुछ नहीं हुआ। टन टनाटन महीना के 25 दिन। कभी आज सुबह में नाश्ता करता हूं गुवाहाटी में, रात का खाना खाता हूं मुंबई में। ये स्थिति है। सुबह में मीटिंग यहां करता हूं, कल सुबह में मुंबई में मीटिंग करता हूं। ये हीरो बनना है। आपके हीरो बनने के लिए क्या है, ट्रेडिशनल खान पान को छोड़ के थोड़ा सा हमें साइंटिफिक खाने पीने पे आना है। पीवीएमएफ को ऊपर ध्यान दीजिए। पीवीएमएफ, भात रोटी ज्यादा मत खाइए, बहुत गड़बड़ी चल रहा है। अभी यूपी में तो दिखा है कि आटा डुप्लीकेट पकड़ा गया है, साबुन तेल मसाला डुप्लीकेट आ रहा है, दवाई डुप्लीकेट आ रहा है, जहर अरे प्रजापति सर, आप सुने होंगे कि एक आदमी पति पत्नी झगड़ा किया, पत्नी ने जहर पी लिया, गया हॉस्पिटल, शाम में पता चलता है ठीक हो गया। अरे जहर से कैसे ठीक हो गया भाई? साला जहरो डुप्लीकेट है, जहरो एक नंबर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही सर। तो ट्रेडिशनल मार्केट से आपको बचना होगा, अपने आप को हेल्दी बनाना है। यदि 5 से 10 साल में आपको अमीर बनना है सर, 14 बाय 14 के घर में रहते थे, आज जो मैं जिस घर से बात कर रहा हूं, ये घर मेरा 1.5 करोड़ का घर है। इस घर में मेरा जो बाथरूम है ना, जब मैं गर्मी में ठंडा में जब फील्ड में से काम करके आता हूं ना, एक मेरा बाथरूम है। राकेश सर आए हुए हैं, प्रमोद सर भी आए हैं। लगभग 12 लाख रुपया का तो मेरा एक टॉयलेट है, जिसमें बाथ टब है, जिसमें मसाजर लगा हुआ है, उसमें म्यूजिक भी बजती है। ऑटोमेटिक मौसम के हिसाब से उसमें पानी आता है, गर्म या ठंडा, जैसा मौसम रहेगा वैसा आएगा। कुछ नहीं करना, मसाजर लगा हुआ है, सिर्फ लेटना है आपको। एकदम मसाजर आपको मसाज करेगा, पूरे थकान को दूर करता है। ये लाइफ है सर। अभी मेरी 25वीं सालगिरह में मेरी कल्याणी ने मेरे को 25 लाख रुपया का कार दिया। देखो हंसने से क्या फायदा होता है। कभी भी मेरी पत्नी के साथ झगड़ा नहीं होता, खूब मुस्कुराते हम, और वो भी मुस्कुराती है। जैसे हमें 25 लाख की कार दी, 1 साल के बाद मुस्कुराते मुस्कुराते बोली कि सर मेरे को तो मुंबई में वो घर लेना है। मुस्कुरा के बोली मुझे मुंबई में घर लेना है।
बोले लेना पक्का? बोला हाँ पक्का लेना है। बोले चलो मुंबई। जाके फिर 1.25 करोड़ रुपए में मुंबई में वो घर खरीद दिए। देखो मुस्कुराने से कितना पैदा होता है। आंख दिखा के बोलते नहीं मुंबई में मुझे घर लेना है, तो होता क्या? नहीं होता। तो हीरो आपको बनना है। हीरो बनने के लिए आपको सबसे पहले हेल्दी बनना पड़ेगा। ई का मतलब होता है एडुकेटेड। एजुकेशन आपको लेते लेते, देखिए एजुकेटेड का मतलब ये नहीं होता कि कॉलेज में कितने पढ़े हैं, आप स्कूल में कितने पढ़े, ऐसा मतलब नहीं होता है। आप यदि पढ़े लिखे लोग हैं तो आपके पास ये एक एडवांटेज है आगे बढ़ने का। इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन, आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप लक्की हैं, बहुत सौभाग्यशाली है। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो साइंस पढ़ा है उसको साइंस के बारे में पता है, जो आर्ट पढ़ा है उसको आर्ट के बारे में पता है, जो कॉमर्स पढ़ा है उसको कॉमर्स के बारे में। आपको तो पूरे दुनिया के बारे में पता है, आपको तो सब कुछ पता है। बस एजुकेशन लेते रहिए, जूम वेबिनार में आइए, फिजिकल मीटिंग जब भी होती है तब आइए। जब तक आपको अपलाइन मीटिंग में बुला रहा है समझो आपकी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। जिस दिन आप अपने डाउनलाइन को मीटिंग में बुलाने लगेंगे ना, उस दिन से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जूम में स्टार्ट किए प्रजापति साहब तो क्या बोल रहे हैं, अपने 5 लोगों को बुलाओ, 5 लोगों को बुलाओ। मतलब क्या, प्रजापति साहब का धंधा हो रहा है, आपका धंधा नहीं हो रहा है। आप जिस दिन अपने डाउनलाइन को तुम 5 लोगों को बुलाओ, तू 4 लोगों को बुलाओ, तू 2 लोगों का, उस दिन से आपका कारोबार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हम एजुकेशन लेते हैं, हम सीखते हैं, मेरी टीम सीखता है। इस पे आपको निरंतर काम करना पड़ेगा। एडुकेशन, इसके लिए आपको एक ट्रेनिंग सेशन होता है, उस पे आप गुरुकुल पे बैठ जाइए। राकेश सर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं उसमें बैठिए, डीके सर का अलग से चलता है उसमें आप लगातार बैठिए, लेकिन टीम को बैठाइए। सिर्फ बैठ के हरे कृष्णा हरे राम मत करिए, डेली नोट करिए। अभी मीटिंग में आपके डाउनलाइन कितना बैठा हुआ, 4 5 6 7 नाम लिखिए। और मीटिंग के बाद सुत मत जाइए, उसको फोन करिए कि कैसा लगा। वो बोलेगा नहीं बहुत अच्छा लगा, उसको बोले बहुत अच्छा होता है। कल तुम्हारे साथ कितना लोग बैठेगा सो बता, जितना लोग बैठेगा डायरी में लिख। यही है एजुकेशन। हीरो बनने के लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा। कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है सर, पढ़ते लिखते रहना बहुत जरूरी है। यदि आप पढ़ते लिखते रहेंगे तो आप कामयाब होंगे। यदि आपको ये लगेगा कि मैं तो सब कुछ सीख लिया, मैं सब कुछ, आप आरसी में देखिए ना, बहुत सारा रॉयल्टी 20-20 साल 5-5 साल से रॉयल्टी पर रुका हुआ है। बहुत सारे वाइटल आपके टीम में ओपनर 4 साल से ओपनर है। क्यों? क्योंकि उसको लगे मैं तो सब कुछ सीख गया बाबू साहब। नहीं सर, सीखना पड़ेगा, लगातार सीखते रहिए। और आर का मतलब होता है रिच। रिच का मतलब यहाँ अमीर नहीं, हम तो अमीर थोड़ी है। रिच, अमीर की तरफ सोचना पड़ेगा आपको, अमीर की तरफ सोचना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, अपनी टीम की भलाई के लिए। आपके आरसीएम में कितने पैसे आते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके डाउनलाइन में कितने पैसे आते हैं इसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको टेक्निकल इसलिए नहीं लेना है कि आपके घर में कार आएगा, टेक्निकल इसलिए लेना है कि मेरे घर में मेरे टीम में 3 रॉयल्टी आएगा, इसलिए टेक्निकल लेना है। आप रॉयल्टी नहीं लेने से आपकी टीम में बहुत लोगों का जिंदगी खराब हो रहा है सर। आपकी रॉयल्टी लेने से आपकी टीम में बहुत सारे ईगल आ जाएंगे, बहुत सारे ओपनर आ जाएंगे, बहुत सारे रनर आ जाएंगे। आपके रॉयल्टी पे आते ही बहुत सारे लोगों का लाइन क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमारे बीच में प्रजापति साहब है, जैसे ये स्टार इमरान लिए इनके डाउनलाइन का रास्ता खुल गया। धर 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 पिछले बार इतना पिन का बरसा हुआ, इतना पिन का बरसा हुआ। क्या लगता है इतने लोगों का दुआ इनके पास आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आप ओपनर पे रुके हुए हैं, ईगल पे रुके हुए हैं। अरे मैं तो सीधा सा बोलता हूँ, 3 महीना यदि आप ओपनर पे है ना, 3 महीना ईगल पे है ना, कहा गया रुका हुआ पानी, रुका हुआ खून, रुका हुआ बिजनेस बदबू मारने लगता है, महक जाता है। तोड़िए बैरियर, निकलिए आगे। 6 महीना में प्रोडक्ट फ्री मिलता है सर, मार्केटिंग करिए हीरो का तरह, गला फाड़िए ना सर। टीम में ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप मीटिंग करिए ना। आप बोलेंगे सर ठंडा है, ठंडा कहाँ है? कौन बोलता है ठंडा है? जिसने 2 करोड़ रुपया लगा के धंधा करता है ना, रात के 2 बजे में गाड़ी के लिए इंतजार करता है रोड पे। हम लोग पैसा नहीं लगाए ना, इसीलिए ठंडा लगता है। टीसी छाबड़ा जी को थोड़ा ठंडा लगता है, 27,000 करोड़ रुपया लगा के रखे हो, उनको थोड़ा ठंडा लगता है। हम गरीब को ठंडा ज्यादा लगता है। और ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि आप अपनी जुनून पैदा नहीं किए। पंकज मिश्रा को कहाँ ठंडा लगता था सर? कुछ नहीं था आरसीएम जिस समय हम लोग किए थे, तो सिर्फ एक था, जुनून था, धुनकी था। गरीबी से परिवार को निकालना है, गरीबी का माथा पे जो काला ठप्पा लगा हुआ ना, इसको हटाना है, इसलिए हुआ था।
तो आपको जो है सो आपको बड़ा सोचना है, टीम के लिए सोचना है। जैसे सोच बड़ा होगा ना, सोच बदलेगा तो सितारे बदल जाएंगे आपके। सोच नहीं बदलेंगे तो सितारे नहीं बदल सकते। इसलिए हीरो बनने के लिए आपको रिच बनना है और वो ऑब्डिएंट, आज्ञाकारी बनिए। अपने अपलाइन का सबसे आज्ञाकारी बनिए। अपलाइन बोल देना अभी दोपहर है, धूप निकला हुआ है, साला हम देख रहे हैं अंधेरा है, हमें दिख रहा है पूरा अंधकार है, और प्रजापति सर बोल रहे हैं कि नहीं दिन है। आपको बोल दो हाँ सर दिन है, बिल्कुल सर मुझे भी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है मुझे। अपलाइन कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आप गड्ढा में गिर जाओ। अपलाइन गड्ढा में यदि होगा ना तो अपलाइन पहले गड्ढा में गिरेगा, तब आपको बोलेगा छलांग लगाने के लिए। सर ये दुनिया का सबसे पवित्र कारोबार है, इसमें गर्दन काटा नहीं जाता है, गर्दन जोड़ा जाता है। इसलिए ऑब्डिएंट बनिए, जितना ज्यादा ऑब्डिएंट बनेंगे उतना अच्छा होगा। एक कहानी के साथ अपनी मीटिंग को समापन करूंगा। ऑब्डिएंट पे डायमंड क्लब करिए, कोई ना कोई कंसिस्टेंसी प्लान में रहिए। 2500 पीवी, 5000 पीवी, कोई ना कोई कंसिस्टेंसी पे रहिए, अपलाइन के फोकस पे रहिए, तब जाकर के इस सिस्टम में आप बड़े जगह पे पहुंच पाएंगे।